औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज एक नई रिवायत से हम और आप बात शुरू करते हैं। वो रिवायत ये होगी कि सर आप मुझे दरमियान में ना टोकेंगे हस्बे रिवायत, और मैं अपनी बात जल्द मुकम्मल कर जाऊंगा। सर बोले जी, आपको पूरा मौका है जी। सर, अब दो चार हिस्से बन जाते हैं बात करने के। बात तो करनी थी आदाद व शुमार पर, बजट पर मेरे भाई ने ऐसी तकरीर की जैसे इनको हमने निकाला हो, कोर्ट ने ना निकाला हो। भाई, आपको कोर्ट ने निकाला है इस्लामाबाद के डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से, हमने नहीं निकाला। तो और एक चीज भी तय कर ली जाए कि इंपीरियल कॉलेज की जो रिपोर्ट है, तो असद उमर खान कहते हैं जी हम गोरों के गुलाम नहीं है जहनी, ये रिपोर्ट शिपोर्ट कोई नहीं होती। आज उन्हीं के दो तीन मेंबर्स, कोई ब्लूमबर्ग, कोई पता नहीं हाइडलबर्ग, कोई गुलबर्ग, उन सब की रिपोर्टें यहां ले आ रहे थे और कह रहे थे कि जी ये ठीक है। तो पहले तो आप ये तय कर लें कि आप गोरों के जहनी गुलाम हैं या नहीं है। रिपोर्टें सारी माननी है या अपनी पसंद की माननी है। अभी इस भाई ने भी जो अभी तकरीर कर रहा था उसने, और जब ख्वाजा आसिफ साहब यहां मौजूद नहीं थे तो मोहतरमा अंदलीब अब्बासी साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले लेकर एक बात की जो हमें भी उन्होंने कही कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी, सर ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदाइशी अमवात खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। ये दी न्यूज की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बताती है कि सर रोजाना 22 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, और रोजाना एक खातून बच्चों को जन्म देते हुए इंतकाल कर जाती है। ये आप पढ़ लें, और इसके एंड में ये लिखा हुआ है कि मोर हायर देन अ थर। लेकिन कभी अपनी भी बात कर दिया करो। यस, दी न्यूज को सू कर दो, दी न्यूज को सू कर देना आप, ये पढ़ लीजिएगा। अब चलें सर बजट की बात करें। सर ये बजट है कहां, कैसा, किस चीज का बजट है? ये टोटल 8,786 अरब रुपए का बजट, और जिसमें 4,872 रुपए का खसारा है। आपसे रिकवर कुछ होना नहीं है, पिछली बार भी आपसे नहीं हुआ। आपका टारगेट था 5,550, जो आपने रिफंड रोककर भी 3,900 से आप आगे नहीं गए, और अब आपने जो है अपना टारगेट और हाई सेट कर लिया है। तो जो काम आप पहले नहीं कर सके वो अब आप कहां कहेंगे? आप ये भी तो माने कि टैक्स पेयर आपके जमाने में कम हो रहे हैं। लोग आपको चोर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, आपके पास टैक्स भरने को राजी नहीं। जनाब वाला बीच में ये लाए थे शब्बर ज़ैदी, ये कहां गया सर? ये गब्बर से डर गया। उसकी एक कंपनी थी एफ फर्गूसन। असेंबली में हमने सवाल उठाया कि ये जो ओवर बिलिंग हुई है गैस पर, इससे इसकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है वो फर्म किसी एफबीआर के बंदे की, उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? जवाब आया हां। यही काम अगर नून और पीपल्स पार्टी करती तो यहां से तकारीर, नारे, और उसके बाद नैब। चले सर, अब आपने टैक्स का हदफ रखा है 6,572, होता 3,900 आपसे नहीं। तो मैं आपके जो कि टोटली झूठा बजट है, मैं इस पर तो बहस पर जाऊंगा ही नहीं। और सर पाकिस्तान को किस चीजों ने, अभी कहते हैं ना पिछली हुकूमत, आज बात करते हैं कि पीछे क्या होता रहा और आज पाकिस्तान यहां क्यों खड़ा है। सर पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीजें मेरे और संभालने के बाद, अफगान वार, जियाउल हक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी, गैर जमाती इंतखाबात, लगारी साहब का गैर कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसमिस करना,
मुशर्रफ का कू, 92 का वर्ल्ड कप, इलेक्शन 2018, ये हमारी तबाही का बायस है। ये तो सारी चीजें हमारी तबाही का बायस है। और अभी टिड्डी दिल के नतायज आना बाकी है। अभी टिड्डी दिल के नतायज आना बाकी है। इन सारी चीजों ने तबाह कर दिया। और जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। डैम बनाना है, चंदा दो। कोरोना आ गया है, कहता है चंदा दो। वो खुदा की कसम सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है, उससे कोई नहीं ले सकता था। और उसके बेटे को पहचाना भी नहीं उसने, ईदी से पूरी दुनिया ने ईदी को दिया है, इसने उससे भी ले लिया। उसके बेटे को पहचाना भी नहीं, वो गरीब को कोरोना हो गया गम से। अल्लाह उसको सेहत दे, हम सारे कोरोना के मरीजों को सेहत दे। वो कहता है यार मेरे से, मुझे पहचाना भी नहीं, मेरे से 2 करोड़ ले दिए। जो ईदी से ले ले उससे अल्लाह बचाए भाई, खुदा के। अभी सर आगे चले, ये बोलते है कोरोना फ्लू है हमारा वजीर आज़म। अच्छा भाई, फिर बोलता है तनख्वाह कम लो या ना लो, कीमत कितने निसाब नहीं देना पड़ेगा। अभी कोरोना फ्लू है, तनख्वाह ना लो और सुकून कब्र में मिलेगा। बात खत्म हो गई ना खाया साहब। यानी कोरोना फ्लू है, सुकून कब्र में, तनख्वाह कम लो तो अच्छा है, मतलब मर जाओ, खुदकुशी करो। मैंने तो वादे के बावजूद नहीं की, तुम लोग ही कर लो, सीधी बात है। अच्छा, फिर मौसूफ बयान देता है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई पाकिस्तान का सियासतदान ये बयान दे सकता है जो हमारा वजीर आजम देता है? कहता है कैसा सिस्टम है कि जिसमें वफाक को सूबों को पैसे देना पड़ते हैं। अकल हैरान हो जाती है, अकल हैरान हो जाती है ये स्टेटमेंट सुन के। अब सर और दूर की बात छोड़े, अभी भाई ने कहा कि सिंध में ये नहीं वो नहीं। हमारे 8 जिलों में एनआईसीवीडी है जो मुफ्त दिल का इलाज करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साल में 5000 दिल के मुफ्त ऑपरेशन। आपके पूरे मुल्क में लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे पास है। आपके पूरे मुल्क में इतने बड़े इमरजेंसी सेंटर्स, जिना और सिविल जैसे ट्रॉमा सेंटर्स, पूरे मुल्क में ऐसे एक दिखा दें आप, हमारा एक एनआईसीवीडी दिखा दे। अभी क्या हुआ सर, कुछ दो दिन पहले इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो चला गया, सखर उतरा। सखर उतरने के बाद सखर में एनआईसीवीडी भी है, बोला उसको देखो, बोला नहीं वहां एसयूआईटी भी है, बोले इसको भी नहीं देखूंगा, मैं जैकबाबाद जाऊंगा। अच्छा भी जाओ। वो जैकबाबाद गया और बजाय जेम्स के जैकबाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के, वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडन हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये जेएमआईएस नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसको दुनिया तस्लीम करती है, जिसकी तस्वीर में आपके लिए लेकर आया हूं कि उस मस्खरे को नोटिफाई को दे दीजिएगा। वो वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता था कि मुझे खफ्त उठाना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, फिर इल्जाम हम लोग पे आता है कि तुम लोग ले जाते हो इनको। अब ये बोलते हैं कि सिंध में बजट में जनाब हमारा 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट है। उसमें टिड्डी दिल पर 44 करोड़, ज़राअत पर 15 करोड़, और इस नुकसान को देखते हुए 15 अरब, और इस नुकसान को देखते हुए कि नुकसान मजीद हो सकता है, 15 अरब की मजीद गुंजाइश है। सर हमने 10% हेल्थ का बजट इंक्रीज किया है। सर हमने तालीम का बजट इंक्रीज किया है, 244.5 था,
अब 212.4 था, अब 244.5 है। और सर सबसे बढ़ के हमने 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं मुलाजमीन की। हिम्मत दिखाई है जो तुम लोग नहीं दिखा सके। अब आइए कोरोना। अच्छा, अब कोरोना के लिए बयान दो ना। कराची में जो हमारा सेंटर है, एक्सपो सेंटर में 1200 बेड का, वो लाहौर वाला का है, सब त्वाड़ा वाला सेंटर नहीं, वो नस गए चुप के भाग गए जो नहीं। वहां सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी दोनों 1200 बेड का वो सेंटर चला रहे हैं। अब उसमें 200 बेड हाई डिपेंडेंसी के बनाए हैं सर। कल इफ्तिताह हुआ उसका। हम वो नहीं कि टेंट लपेट के भाग जाएं, एक ही दिन में 90 करोड़ का चूना लगा दें। आगे से आइए, आपस में अच्छा बातचीत सर, ना करें बिल्कुल। अब इमरजेंसी फंड आप देखिए, केपीके माशाल्लाह 56 अरब सर और दें। आजाद जम्मू कश्मीर 59 अरब सर और दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान 35 अरब सर इनको और दें। सिंध 19 अरब। शर्म आनी चाहिए, ज्यादती है। अब खुद से जब कुछ नहीं बना, 7 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके, हमारे स्पीकर को भी इस्लामाबाद में लाकर दाखिल कराया, तो अब बोलते हैं कि ये अस्पताल हम लेंगे, एनआईसीयूडी हमें चाहिए, एनआईसीएच हमें चाहिए और ये जिना हॉस्पिटल हमें चाहिए। मुफ्त का माल है, अरबों रुपए से कमाया बनाया है इसको। तुमसे खुद तो बनता नहीं, दूसरे का बिगाड़ने चले हो। चलता तुमसे एक छोटा सा दवाखाना नहीं। तुम एनआईसीवीडी चलाओगे, तुम जेपीएमसी चलाओगे, तुम एनआईसीएच चलाओगे, और तुमसे ये असेंबली नहीं चलती है तो अपोजिशन चलवा रही है। तुमने करना क्या है? अब फिर स्टील मिल बहुत बड़ा मसला बनेगा। 12,000 एकड़ सिंध की जमीन है, शहीद भुट्टो का लगाया हुआ मंसूबा है। और पहले कहते क्या है पता सर? हाँ, कि घर भी खाली करो। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं, नौकरी से किस तरह निकाल रहे हैं कुछ पता नहीं, बस खाली करो। भाई गोल्डन शेक एंड देना है तो वो 2 तरफा मुआहदा होता है। आप कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, आप क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं? सर घर भी खाली करा रहे हैं और एक ही झटके में 10,000 खानदानों को बेरोजगार कर रहे हैं। लावारिस समझाए, कोई हाथ तो लगाए उनके घरों को, कोई हाथ तो लगाए हमारी स्टील मिल को। लग पता जाना है फिर आ जाओ बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सर खुदा की कसम मुझे रोजाना 4 से 8 फोन आते होंगे, ज्यादा नहीं बोलूं। यार जुल्फी बुखारी को बोलो हमें यार वहां से टिकट थोड़ा सस्ता, खांचा कम करा दो उसको बोल के। वो खांचा देने को भी तैयार है जुल्फी बुखारी को, लेकिन वो बोलते हैं थोड़ा कम करा दो। लाइन लगे, लाइन में आगे करा दो जुल्फी बुखारी को बोल के। मैयतों की लाइन भी आगे पीछे हो रही है जुल्फी बुखारी की वजह से। सर कोई शर्म नहीं, कोई आया होती है खाया सर, कोई शर्म होती है। 7,000 बड़ा अहम नुक्ता बोलने जा रहा हूं। 7,000 आपने कहा ना, 45,000 बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए। पोर्ट एंड शिपिंग का बना मिनिस्टर, 7,000 सी फेरर, उनका आज तक कोई पता नहीं है वो कहां है। आपको नई बात बता रहा हूं। जो सीमेन है हमारे, वो किन शिपों में है, वो किस जगह फंसे हुए हैं। 7,000 सी फेरर्स पाकिस्तान के। मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग को हवा ही नहीं है, पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। एनएफसी में 230 अरब रुपए कम देना चाहते हो, क्यों? तुम्हारे घर से लाते हो, हम कमा के सूबे कमा कर देते हैं। हम अपना ड्यू शेयर लेना भी जानते हैं। और अब तो सर कोविड की भी 19 इकसाम हो गई है। अब क्या करें? हम तो एक से परेशान थे, कोविड-19 मतलब 19 इकसाम। सर जब 12 मौसम हो सकते हैं, बात सही है, और लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है, तो कोविड को भी जान दो, कैसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते हैं। मान लिया ना,
अभी सर बनी गाला ये वो है जो कहते थे दीवार के पीछे देखता है इमरान। वो बनी गाला में लोगों ने कपड़ा बदलना बंद कर दिया, बोला ऐसा नहीं दीवार के पीछे से देख ले। वो खुदा के बंदो कोई अच्छी बात करो। अब आते हैं सर हार। जी हाँ, एक भाई ने भी कहा लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे। एक का नाम बता सकते? एक शोर उठा था कुछ दिनों पहले, लाड़काना एड्स, लाड़काना एड्स। कहां गया, कहां गया वो तुम्हारा शोर शराबा? कौन सा एक बंदा मरा उससे? बेकार का तुमने सिंध पर हमेशा की तरह यलगार करने की एक नाकाम कोशिश की। न्याजी सरकार, तुम सिंध से तासुब रखते हो, तासुब रखते हो, तासुब रखते हो। और कहा कि जी सिक्योरिटी पे खर्च हुआ आसिफ जरदारी की दौरों पे। वो भाई मेरी लीडर जिनकी कल सालगिरह थी, मेरी मां, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी है। उसने पाकिस्तान का झंडा स्वात पर लहराने के लिए जान दी है। उसके मियां ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और तुमने तो मक्खी भी नहीं मारी, तुम्हारा क्या है? तुम तो उन्हीं के साथ थे जो पाकिस्तानियों को बमों से उड़ा रहे थे। हम तो जलसाकारी नहीं पाते थे, तुम घूम रहे थे। तुम तो दरबरदा उन्हीं के लोग हो, तुम्हें क्या है? और ये शुरू में जब आए ना तो कहते थे कि हम कभी ये नहीं लेंगे प्रोटोकॉल। अब वो दिल के अरमान जो है ना इनके, खुदा की कसम, मैंने इनके एक वजीर का प्रोटोकॉल देखा कराची में, वो नईम उल हक साहब के जनाजे पे। मैं काफी देर तक ये समझता रहा अमेरिकी सदर आएगा। जब गाड़ी खोली तो वो निकला अंदर से। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल तो ट्रंप का भी नहीं होगा। 25-25 गाड़ियां आगे, 25 पीछे, बीच में बंदूक बरदार। ओ भाई किससे लड़ने जा रहे हो, किससे? पाकिस्तान से तो दहशतगर्दी खत्म हो गई, और जो थे भी वो भी हमारे दुश्मन थे, तुम्हारे दोस्त थे। तुम्हें क्यों जरूरत है? अब कुत्ते की वैक्सीन, ये भी एक बड़ा मसला है। समझा समझा के थक गए। ओ भाई वो आपके यहां बनती है, वफाक में बनती है। हम पैसे दे चुके हैं, रसीदें दिखाने को तैयार हैं। हमें दे दो, हम उन कुत्तों को भी लगा देंगे। आप बोलोगे आपको भी लगा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी सर ये बात करते हैं, अभी एक बंदा आया, उसने उस दिन बिलावल साहब के बाद खिताब किया, जेआईटी है, ये जेआईटी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाओ। सर ये जेआईटी जिस दिन हमारे वक्त में बनी ना, तो हमारे खिलाफ तो जेआईटीओ में जुर्म होते हैं, जुर्म, वो छप भी सकते। वो भाई जेआईटी, तुम्हारी जेआईटी में तो ऐसी बातें होंगी जो छप भी नहीं सकेंगी। वो लोग बोलेंगे यार ये छाप के क्या करना है, और ये केस क्या बनता है? ये तो मेडिकल से प्रूव होगा, ये तो केस ही नहीं बनता है, तो अदालत में चलेगा ही नहीं। तो जेआईटी का जिक्र ज्यादा ना करो, जेआईटी पर बहुत हो गई। और अगर एहतसाब करना है तो फिर फॉरेन फंडिंग को भी करो। सर आता हूं, एक मिनट दूंगा। कोई इस तरह की बात ना सर करें जो मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, जिसने जो करना था उसने किया, मैंने किया सर। फॉरेन फंडिंग, फिर आप कहते हैं मुझे टोकते हैं। आप इस तरह की बात ना करें कोई भी, ठीक है सर? फॉरेन फंडिंग का एहतसाब भी होना चाहिए, बीआरटी का भी होना चाहिए, आटा चीनी का भी होना चाहिए, दवाओं का भी होना चाहिए, बेरोजगारी का भी होना चाहिए। और जो बोलता था डॉलर बढ़ता है, वजीर आजम चोर है, सबसे पहले उसका होना चाहिए, सबसे पहले उसका होना चाहिए। अब सर हल्के की बात, सर हम 11 शकूर बैठा हुआ था अभी यहां। हम सर जाते सर 21 एमएनए है कराची से। गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, उस वक्त जो लोग इस हाउस का मेंबर थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने लास्ट में टोटल किया तो तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत को एक ही जितना बजट मिला था, एक ही जितना बजट। सर हम 21 एमएनएस में से 14 पीटीआई के, वो डिप्टी भाई बैठा हुआ है, और 4 एमक्यूएम के, हो गए 18।
सबको 15-15 करोड़ रुपए दे दिए गए, जाओ काम करो। सर जी बोलें आप। सर नहीं, आपसे रिलेटेड है। जी बताएं आप। सर 18 को दे दिए गए, 4 एमक्यूम, 14 पीटीआई, हम 3 कराची से रह गए जो पीपल्स पार्टी से जीते। हमारे हलकों में भी पीटीआई को बहुत वोट पड़ा है। लेकिन सर इस अनाज बोझ और तासुब की क्या इंतहा होगी कि सिर्फ इसलिए कि हम पीपल्स पार्टी के हैं, हम 3 को फंड नहीं दिया गया। और आपसे मैंने कहा इसलिए ताल्लुक इसका बनता है क्योंकि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन वर्क्स ने रिटर्न में लिख के दिया है, जो कि आपके सब पावर रखते हैं, कि इनको भी दिया जाए। लिहाजा सर मैं ये कह रहा था, ये आपसे रिलेटेड है, मुझे पता है ये मिलना नहीं है, लेकिन हमने बोलते रहना है कि तुम तासुबी हो, तुम नफरत रखते हो, तुम तासुब बोझ रखते हो, तुमको मिलके नहीं चलना, तुमको तकसीम करना है। हम ये हर जगह बोलेंगे। अब सर 20 मिनट हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है। सर बहुत शुक्रिया। 33 मिनट आपके रहते हैं पार्टी सर के। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर। मैं आप मैंने कहा ना, अगर आप जिस दिन मुझे ना टोकें तो सर उस दिन काम ही बन जाना है, लेकिन आपने भी नहीं छोड़ना अपनी आदत, और मैं भी बैठ जाता हूं छोड़ना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब असलम बोतानी साहब। बिस्मिल्लाह।